एक सुनहरे सुबह जब रामदास एक विशाल बरगद के नीचे बैठकर ध्यान में लिपटे थे, वहन के लोगों के बीच एक गरम गरम वाद विवाद की आवाज सुनाई दी। उस बहस का विषय था जिसने सदियों से मानवता को चिंतित किया हुआ था, क्या शक्तिशाली है, कर्म या भाग्य। रामदास हमेशा शांतिदूत उम्मीद करते थे कि उनके साथी गांव वालों के मन को थोड़ी सी स्पष्टता मिले संत कबीर के शिक्षाओं के आधार पर। कबीर की बुद्धिमत्ता ने रामदास के मन में गहरा असर डाला था और वह अपने जीवन को उन संत के उपदेशों के अनुसार जीते थे। एक धूपी दिन के सुबह जब रामदास एक महान बरगद के नीचे बैठे थे, ध्यान में व्यस्त, वह अपने गांव वालों के बीच हो रहे तेज वाद विवाद की बवंडर के बारे में सुन पड़े। विवाद का मुद्दा था वह श्रेष्ठ किस्म का है, कर्म या भाग्य। रामदास, जो हमेशा सुलह करने वाले थे, ने सोचा कि वह कबीर संत के बारे में एक कहानी साझा करेंगे जो उन्होंने सुनी थी। आशा है कि यह गांव वालों के मनोबल को कुछ स्पष्टता प्रदान कर सके। सुनो मेरे दोस्तों, रामदास शुरू किया। एक समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में हमारे जैसे गांव में एक आदमी नामक माधव रहता था। माधव को अपने मेहनत और समर्पण के लिए जाना जाता था। वह एक किसान थे और उनके खेतों को पूरे क्षेत्र का अद्भुत स्थान मिलता था। जो भी फसल वह बोते थे वह फल फूल जाती थी और उनके गोदाम अधिपति थे। लोग कहते थे कि माधव को अविश्वसनीय भाग्य से आशीर्वाद मिला था। गांव के लोग बैठकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब माधव के खेतों को भी सूखा लग आया था। उनके पहले घने फसलें अब सूखे खेतों में बदल गईं। अब मेरे दोस्तों, रामदास ने जारी रखा, एक और माधव के खेतों के बस पास ही रहने वाले एक और आदमी नामक हरि भी थे। हरि के साथ किस्मत उतनी शुभ नहीं थी और उनके खेत वृष्टिपूर्ण न ही होते थे। जैसे भी वह मेहनत करते, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। लोग कहते थे कि हरि के साथ खराब भाग्य है। एक दिन रामदास जारी रखते हैं, एक भयानक सूखा गांव के ऊपर से गुजर गया। जलते हुए सूरज ने उपजाऊ मिट्टी को फटे हुए जमीन में बदल दिया और सभी किसानों की फसलें सूख गईं। माधव के खेत भी इस बेदर्द गर्मी का बोझ उठा रहे थे। उनकी पहले हरित फसलें अब सूखे हुए भूमि में बदल चुकी थी। हरि दूसरी ओर सूखे में कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सूखे हुए खेत में बीच में कुआं खोदने का फैसला किया। अविचलित संकल्प के साथ उन्होंने दिन रात काम किया, बिना किसी दिनकारी मिट्टी को कढ़ा हुआ। हफ्तों महीनों में उन्होंने आखिरकार पानी का जुआन पकड़ा। उनका कुआं पूरे गांव के लिए मूल्यवान पानी प्रदान कर रहा था। अब रामदास ने रुककर ग्रामातिक प्रभाव के लिए, जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, लोग समझने लगे कि शायद माधव की समृद्धि सिर्फ उनके भाग्य के कारण नहीं थी और हरि की दुर्भाग्य केवल उनके बुरे भाग्य के कारण नहीं थी। माधव की सफलता उनकी खेतों में उनके सालों के मेहनत और समर्पण के परिणाम थे। यह उनका कर्म था जिसने उन्हें समृद्धि दिलाई। उपसमर्पण में हरि की व्यापक पारिश्रमिक दौरान सूखे में उनकी बिना थके उवाचन में कुएं खोदने का भी उनका कर्म था। यह उनका अडिग संकल्प था जिसने उनके जीवन को परिवर्तित किया और गांव को बचाया। गांव वालों ने रामदास के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें एक समझ में आने लगी। लेकिन वहां कुछ ऐसे भी थे जो अब भी नाराज थे। एक गांव वाला जिनका नाम लक्ष्मण था, रामदास को चुनौती देता है, लेकिन भाग्य क्या है रामदास? क्या भाग्य इसमें कुछ भी भूमिका नहीं निभाता? रामदास मुस्कराएं और सिर हिलाएं, मेरे प्रिय लक्ष्मण, भाग्य वाह की तरह है। यह पूरी अनियत दिशाओं में चलता है, कभी हमारे साथ रुख करता है और कभी नहीं।
लेकिन हमारा कर्म, हमारे कार्य और चयन वायुपुत्र की तरह है। वे निर्धारित करते हैं कि हम हवाओं के बादलों का कैसे नियंत्रित करते हैं। एक तैयार खिलाड़ी भी ताकतवर हवाओं का सामर्थ्य से अपनी गंदगी को पहुंचाने के लिए उनका उपयोग कर सकता है, जबकि तैयार नहीं होने वाला व्यक्ति छलांग मार देता है, एक भीम भी को डोट। गांव वालों ने रामदास के शब्दों में सच्चाई को समझ लिया और उन्हें यह समझ में आया कि कर्म और भाग्य जीवन की जटिल तारीकी सा जीवन में जुड़े हुए हैं। भाग्य कभी हमारे जीवन में भाग्य का हिस्सा खेल सकता है, लेकिन हमारा कर्म, हमारे क्रियाएं और हमारे चयन ही हमारे भाग्य को आखिरकार तय करते हैं। जैसे जैसे वर्ष बीते, वह विशेष गांव के लोग अपने नए समझ के साथ अपने जीवन जीते। वे मेहनत करते रहे, जानते थे कि उनके प्रयास ही उनका भविष्य निर्धारित करेंगे और भाग्य के अनियत हवाओं का सामर्थ्य और ग्रेस के साथ सामना करते थे। और रामदास बरगद के नीचे ध्यान करते रहते, संत कबीर के शिक्षाओं और माधव और हरि की कहानी को साझा करते रहते हैं, जो सबको याद दिलाते हैं कि कर्म और भाग्य के बीच के शाश्वत वाद में हमारे क्रियाएं और चयन ही हमेशा हमारे जीवन की दिशा को निर्देशित करेंगे।